बहुत अरसा पहले की बात है। फरेस्तान में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था और हर वक्त उनकी भलाई के बारे में सोचता रहता था। बादशाह का एक बहादुर बेटा था जिसका नाम शहजादा ज़रियब था। ज़रियब को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने मुहाफिजों और मुलाजिमों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन सुबह सवेरे शहजादा अपने साथियों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में घूमते हुए उसे एक निहायत खूबसूरत सुनहरी हिरन नजर आया। इस हिरन की खाल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। शहजादा उसे देख कर हैरान रह गया। इसने फौरन कमान संभाली और हिरन पर निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर हिरन की टांग में लगा। हिरन जख्मी तो हुआ मगर फौरन बिजली की रफ्तार से भागने लगा। शहजादा ने अपना घोड़ा इस के पीछे दौड़ा दिया। हिरन जंगल के अंदर से अंदर भागता चला गया। शहजादा भी इसके पीछे दीदावार दौड़ता रहा। कुछ देर बाद वो अपने साथियों से बहुत दूर निकल आया। अचानक हिरन एक घने धुंध वाले इलाके में दाखिल हुआ और शहजादे की नजरों से ओझल हो गया। शहजादा ने चारों तरफ तलाश किया मगर हिरन कहीं नजर न आया। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। अजीब वाव गरीब आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। काफी देर तलाश के बाद शहजादा थक गया और एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर खड़ा हुआ और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ फासले पर इसे एक बूढ़ा फकीर नजर आया जो एक टूटे हुए पत्थर के पास बैठा रो रहा था। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? शहजादे ने पूछा। फकीर ने सर उठाया और बोला, ए नौजवान, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। ये आम जंगल नहीं, ये साए के देव की सल्तनत है। शहजादा ने हैरत से पूछा, साए का देव? फकीर ने बताया, सदियों पहले एक जालिम देव ने इस जंगल पर कब्जा कर लिया था। वो रात के वक्त लोगों को उठा कर ले जाता है। इसकी जान एक जादुई नीलम में कैद है जो काले पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है। शहजादा बहादुर था। उसने फैसला किया कि वो देव का खात्मा करेगा। फकीर ने उसे एक चमकता हुआ तावीज दिया। ये तावीज तुम्हें शैतानी जादू से बचाएगा। शहजादा तावीज ले कर सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक खौफनाक दलदल मिली। जैसे ही वो दलदल पार करने लगा, जमीन के अंदर से देवहैकल सांप निकल आए। उनकी सुर्ख आंखें आग की तरह चमक रही थीं। शहजादे ने तलवार निकाली और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। काफी देर की जंग के बाद वो सांपों को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। दलदल के पार एक पुराना खंडर था। खंडर के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे बंद हो गए। अचानक दीवारों से पत्थर के सिपाही निकल आए। वो जादुई सिपाही थे। शहजादा ने उनसे जबरदस्त जंग की। कई घंटों की लड़ाई के बाद उसने उनके सरदार के सीने में तलवार घोंप दी। फौरन तमाम सिपाही पत्थर बनकर गिर गए। खंडर के आखिरी कमरे में एक सुनहरी नक्शा रखा था। नक्शा में काले पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ था। शहजादा नक्शा ले कर आगे रवाना हुआ। 3 दिन और 3 रातों के सफर के बाद वो काले पहाड़ के करीब पहुंच गया। पहाड़ के अंदर एक खौफनाक गार थी जिससे नीली आग निकल रही थी। जैसे ही वो गार में दाखिल हुआ, जमीन लरजने लगी। अचानक वही सुनहरी हिरन इसके सामने आ गया, लेकिन इस बार हिरन एक हसीन परी में तब्दील हो गया। परी ने कहा,
मैं परस्तान की शहजादी नूरीन हूँ। साए के देव ने मुझ पर जादू किया था। तुमने मेरा पीछा करके दरअसल इस राज तक रसाई हासिल की है जो किसी इंसान को मालूम ना था। नूरीन ने बताया कि जादुई नीलम गार के आखिरी हिस्से में मौजूद है। दोनों मिलकर गार के अंदर गए। आखिरकार वो एक अजीम हाल में पहुंचे जहां साए का देव तख्त पर बैठा था। इसका कद पहाड़ जितना और आंखें अनगारों की तरह सुर्ख थीं। देव ने खौफनाक कहा लगाया, कोई इंसान मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। शदीद जंग शुरू हो गई। देव आग के गोले फेंकता जबकि शहजादा तलवार से उनका मुकाबला करता रहा। जंग कई घंटे जारी रही। आखिर नूरीन ने चीख कर कहा, नीलम, देव की जान नीलम में है। शहजादा फौरन छलांग लगाकर तख्त के पीछे पहुंचा और अपनी तलवार पूरी ताकत से जादुई नीलम पर मार दी। नीलम हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी लम्हे देव खौफनाक चीख मारता हवा धुएं में तब्दील हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल का सारा जादू टूट गया। दरख्तों पर रोशनी फैल गई। परिंदे वापस आ गए और कात परियां आजाद हो गईं। शहजादा नूरीन के साथ वापस परस्तान पहुंचा। बादशाह अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ा। कुछ अरसे बाद शहजादा जरियब और शहजादी नूरीन की शादी हो गई और दोनों ने मिल कर इंसाफ और बहादुरी से परस्तान पर हुकूमत की। रे